तो साल है 2026 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अब कोई दूर की कौड़ी नहीं रही। ये तो एक ऐसा टूल बन गया है जो हम सबके हाथ में है। पर सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो चलिए आज इस मशीन को अपना दोस्त बनाने का तरीका सीखते हैं। एआई, ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में एक उलझन सी होती है कि सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। रोज रोज नई नई ऐप्स आ रही हैं और समझ ही नहीं आता कि पकड़ें तो पकड़ें किसे। लेकिन जरा नजर बदल कर देखिए, एआई कोई कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एक को-वर्कर है। एक ऐसा असिस्टेंट जो बस इंतजार कर रहा है कि उसे काम बताया जाए। और आज की हमारी ये बातचीत इसी बारे में है कि वो पहला कदम कैसे और कहाँ रखना है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एआई से जुड़े कुछ कॉमन डर को दूर भगाएंगे। फिर बात करेंगे एआई राइटिंग असिस्टेंट्स की, शब्दों से तस्वीरें बनाने वाले कमाल के टूल्स की और एक स्मार्ट पर्सनल सेक्रेटरी की जो सारे बोरिंग काम कर दे। उसके बाद सबसे जरूरी चीज, एआई से बात करने का सही तरीका क्या है। और आखिर में हम सब अपना पहला एआई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। एआई कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों। और जो दो सबसे बड़े डर हैं जो किसी को भी शुरू करने से रोकते हैं, आइए पहले उन्हीं से निपटते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि क्या मुझे कोडिंग आनी चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये सब तो भाई बहुत टेक्निकल मामला है। और जवाब है बिल्कुल नहीं। आज के जो मॉडर्न एआई टूल्स हैं ना, वो एक कमाल की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि एआई हमारी आपकी भाषा समझता है। जी हाँ, उससे वैसी बात कर सकते हैं जैसे किसी दोस्त से कर रहे हो, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े डर पर। वो डर जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं है। क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा? और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, बात यह है, एआई शायद किसी की नौकरी न ले, लेकिन वो इंसान जो एआई इस्तेमाल करना जानता है, वो शायद उसकी जगह ले ले जो एआई से दूर भागता है। तो ये लड़ाई इंसान बना मशीन की नहीं है, ये लड़ाई है स्किल अप करने की। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज की, एआई राइटिंग असिस्टेंट। सच कहूं तो एआई की दुनिया में घुसने का ये सबसे आसान और सबसे काम का दरवाजा है। ये जो राइटिंग असिस्टेंट्स होते हैं, इनके पीछे की टेक्नोलॉजी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या शॉर्ट में कहें तो LLM। अब इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में ये एक ऐसा एआई है जिसे इंटरनेट पर मौजूद ढेर सारे टेक्स्ट को पढ़ाकर ट्रेन किया गया है। इसीलिए ये इंसानों की तरह लिख सकता है, समझ सकता है और आपके लिए ईमेल लिख सकता है, लंबे चौड़े आर्टिकल को छोटा कर सकता है और तो और नए नए आइडिया सोचने में भी मदद कर सकता है। तो मार्केट में बड़े नाम कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो है चैट जीपीटी, जो बातचीत करने और कुछ क्रिएटिव लिखने के लिए जबरदस्त है। फिर है क्लॉड, जिसका लिखने का अंदाज बहुत ही नेचुरल, मतलब एकदम इंसानों जैसा लगता है। और तीसरा है जेमिनाई। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सीधे गूगल से जुड़ा है, तो आपको लेटेस्ट जानकारी देता है और गूगल डॉक्स, जीमेल वगैरह के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा, लिखने पढ़ने की बात तो हो गई। अब चलते हैं विजुअल्स की दुनिया में। जी हाँ, हमारा अगला टॉपिक है शब्दों से तस्वीरें बनाना। सोचिए, एक ऐसा पार्टनर जो आपके ख्यालों को तस्वीर में बदल दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर कमाल की तस्वीरें बनाने के लिए किसी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत ही ना पड़े। यही तो जादू है इन टूल्स का। ये आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, उसे सेकंडों में एक खूबसूरत तस्वीर में बदल देते हैं। तो इसके लिए टॉप 3 ऑप्शन कौन से हैं? एक है मिडजर्नी, जो बहुत ही आर्टिस्टिक और असली दिखने वाली तस्वीरें बनाने के लिए जाना जाता है। दूसरा है कैनवा का मैजिक मीडिया। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि ये कैनवा के अंदर ही मिल जाता है। और तीसरा है डाली 3, जो आपको चैट जीपीटी प्लस के साथ मिलता है और इससे चैट करते करते ही तस्वीरें बनवाना बच्चों का खेल हो जाता है। अब आते हैं रोजमर्रा के काम पर। हमारा अगला सेक्शन है एक स्मार्ट पर्सनल सेक्रेटरी, मतलब एआई को सारे बोरिंग काम सौंप दो ताकि फोकस उन चीजों पर रहे जो वाकई जरूरी हैं। इसके 2 बढ़िया एग्जाम्पल हैं। एक है otter.ai, जो मीटिंग्स रिकॉर्ड करके उसका पूरा लिखा हुआ ट्रांसक्रिप्ट और एक छोटी सी समरी मिनटों में तैयार कर देता है। और दूसरा है नोशन एआई, जो आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज करता है, लिखने में मदद करता है और नोशन के अंदर ही आपकी टू डू लिस्ट भी बना देता है।
यकीन मानिए ये दोनों आपका घंटों का समय बचा सकते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। एआई से बात कैसे करें, क्योंकि अच्छे रिजल्ट पाने का सारा राज इसी में छुपा है। इस स्किल का एक फैंसी नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एआई को साफ साफ और अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो वही बना के दे जो हम चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक कमज़ोर प्रॉम्प्ट क्या है? बस ये कह देना, एक ब्लॉग लिखो। ये तो बहुत अधूरा है ना? अब एक मजबूत प्रॉम्प्ट देखिए। बागवानी शुरू करने वालों के लिए 500 शब्दों का एक मज़ेदार ब्लॉग लिखो और एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की तरह लिखो। देखा कितना फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का। तो अच्छे प्रॉम्प्ट के 3 सिंपल से नियम हैं। पहला, स्पेसिफिक बनिए, मतलब एक एक डिटेल बताइए। दूसरा, उसे कॉन्टेक्स्ट दीजिए, मतलब बताइए कि उसे किस रोल में रहकर लिखना है, डॉक्टर, कॉमेडियन या एक्सपर्ट। और तीसरा, इटरेट करिए, मतलब अगर पहली बार में जवाब सही न लगे तो उसे सुधारने के लिए और इंस्ट्रक्शंस दीजिए। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आपका पहला एआई प्रोजेक्ट। अब वक्त है सारी थ्योरी को एक्शन में बदलने का। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? शुरू करने के लिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। इनमें से ज्यादातर टूल्स के फ्री वर्जन आते हैं। इसका मतलब है कि आज ही, अभी, बिना कुछ खर्च किए आप इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो मिशन क्या है? बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, छोटी शुरुआत करें। दूसरी, एआई को एक साथी की तरह ट्रीट करें, उसके साथ मिलके काम करें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, बिना डरे एक्सपेरिमेंट करें। अरे भाई, गलतियां होंगी तभी तो सीखेंगे। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एआई के साथ मिलकर क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी की कोई लिमिट नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, असली सवाल तो ये है कि हम सब उसके साथ मिलकर क्या कुछ बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे?